गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपने से बहुत ज्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का की एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हैं हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके।
गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के दागिने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के दागिने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इसे सुनने के बाद अब आप कभी भी जीवन में आलस नहीं करेंगे। दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करना या किसी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम मोटिवेट होते रहे तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप में नई जान फूंक देगी, और आप जिस भी काम को लगातार करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको प्रेरणा देगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे, मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे, ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुवाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वो काफी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वह हांफता और थोड़ी देर के रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने की तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी होती जाती है।
अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया उसे देखें, न कि जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं,
सेठ ने पहले से गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।